हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सी ऑनलाइन क्लासेस। फ्रेंड्स, हम अपने करेंट अफेयर वन लाइनर प्रोग्राम को कंटिन्यू करते हुए कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर को यहाँ पर डिस्कस करेंगे और इनसे रिलेटेड उन सभी पॉइंट्स को यहाँ पर डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसमें सबसे पहले हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई में भारत के नए राजदूत के रूप में संजय सुधीर जी को अपॉइंट किया गया है। अब यहाँ पर संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई की बात हुई है तो हम यूएई के बारे में बात करेंगे। यूएई की बात करें तो इसकी कैपिटल अबू धाबी है, जबकि यहाँ पर प्रेसिडेंट खलीफा बिन जायद अल नहायान और प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद बिन रशीद हैं। इसके साथ साथ यूएई की करेंसी की बात करें तो यहाँ पर दिरहम करेंसी है। इसके अलावा हाल ही में स्पेन में भारत के नए राजदूत के रूप में दिनेश के पटनायक को अपॉइंट किया गया है। अब यहाँ पर स्पेन चर्चा में रहा तो हम स्पेन के बारे में बात करेंगे। स्पेन की बात करें तो इसकी कैपिटल मैड्रिड है, जबकि यहाँ पर मोनार्क यानी कि सम्राट फिलिप हैं। इसके साथ साथ प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो पेड्रो सेंचेज यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर हैं। इसके साथ साथ स्पेन में करेंसी की बात करें तो स्पेन की करेंसी यूरो है। इसके अलावा हाल ही में चंद्रजीत बनर्जी को सीआईआई के महानिदेशक के रूप में अपॉइंट किया गया है। अब यहाँ पर सीआईआई की बात हुई है तो हम सीआईआई के बारे में बात करेंगे। सीआईआई यानी कि कॉन्फेडरेशन इंडियन इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो यह एक नॉन गवर्नमेंट ट्रेड एसोसिएशन है जिसका फॉर्मेशन 1895 को हुआ। इसके साथ साथ इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और करंट में सीआईआई के जो प्रेसिडेंट हैं वो टीबी नरेंद्रन करंट में सीआईआई के प्रेसिडेंट हैं। इसके अलावा हाल ही में संजय भट्टाचार्य जी को स्विट्जरलैंड में भारत के नए राजदूत के रूप में अपॉइंट किया गया है। अब यहाँ पर स्विट्जरलैंड की बात हुई है तो हम स्विट्जरलैंड के बारे में भी बात करेंगे। स्विट्जरलैंड की बात करें तो इसकी कैपिटल बर्न है, जबकि यहाँ पर प्रेसिडेंट गाय परमेलिन और इसकी करेंसी स्विस फ्रैंक है। इसके अलावा हाल ही में अरुण चावला को फिक्की के महानिदेशक के रूप में अपॉइंट किया गया है। अब यहाँ पर फिक्की चर्चा में रहा तो हम फिक्की के बारे में बात करेंगे। फिक्की यानी कि फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, यह एक नॉन गवर्नमेंटल ट्रेड एसोसिएशन है जिसका फॉर्मेशन 1927 को हुआ, जबकि इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। इसके अलावा फिक्की की बात करें तो इसके करंट में सेक्रेटरी जनरल दिलीप चिनॉय जी हैं। इसके साथ साथ प्रेसिडेंट की बात करें तो करंट में फिक्की के जो प्रेसिडेंट हैं उदय शंकर जी हैं। इसके अलावा हाल ही में बार्कलेज ने CS वेंकट कृष्णन को नए CEO के रूप में अपॉइंट किया है। अब यहाँ पर बार्कलेज चर्चा में रहा तो हम बार्कलेज के बारे में बात करेंगे। बार्कलेज की बात करें तो इसका फॉर्मेशन 17 नवंबर 1690 को हुआ और इसका हेडक्वार्टर लंदन में है। इसके साथ साथ करंट में बार्कलेज के जो चेयरमैन हैं वो नाइजल हैगिंस हैं। इसके अलावा हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय जिम्नास्टिक फेडरेशन के अध्यक्ष के रूप में मोरी नारी वतनबे को फिर से रिअपॉइंट किया गया है। अब यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय जिम्नास्टिक फेडरेशन चर्चा में रहा तो हम अंतर्राष्ट्रीय जिम्नास्टिक फेडरेशन के बारे में बात करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय जिम्नास्टिक फेडरेशन की बात करें तो इसका फॉर्मेशन 23 जुलाई 1881 को हुआ। इसके साथ साथ इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के लोसेन में है। इसके अलावा प्रेजेंट में इसके जो प्रेसिडेंट हैं वो मोरिनरी वतनबे हैं। इसके अलावा हाल ही में पीटीसी इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के पद पर राजीव कुमार मिश्रा जी को अपॉइंट किया गया है। अब यहाँ पर पीटीसी इंडिया लिमिटेड चर्चा में रहा तो हम पीटीसी इंडिया लिमिटेड के बारे में बात करेंगे। पीटीसी इंडिया लिमिटेड की बात करें तो इसका फॉर्मेशन 16 अप्रैल 1999 को हुआ, जबकि इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। इसके साथ साथ करंट में चेयरमैन और MD पीटीसी इंडिया लिमिटेड के दीपक अमिताभ जी हैं। इसके अलावा हाल ही में इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स फाउंडेशन ने डेनियल डेल वेले को युवाओं के लिए उच्च प्रतिनिधि के रूप में अपॉइंट किया गया है। अब यहाँ पर इंटरनेशनल ह्यूमन राइट फाउंडेशन की बात हुई है तो हम इंटरनेशनल ह्यूमन राइट फाउंडेशन के बारे में बात करेंगे। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट फाउंडेशन की बात करें तो इसका फॉर्मेशन 2005 को हुआ। इसके अलावा इंटरनेशनल ह्यूमन राइट फाउंडेशन के फाउंडर की बात करें तो
थॉर हेल्वर्सन मेंडोजा इसके फाउंडर हैं। इसके साथ साथ करंट में चेयरमैन की बात करें तो गैरी कर्स्पारोव इसके इंटरनेशनल ह्यूमन राइट फाउंडेशन के करंट में चेयरमैन हैं। इसके अलावा हाल ही में आर हरिकुमार को नौसेना स्टाफ के अगले प्रमुख के रूप में अपॉइंट किया गया है। अब यहाँ पर नौसेना की बात हुई है तो हम नौसेना के बारे में भी बात करेंगे। भारतीय नौसेना की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और हर साल भारतीय नौसेना 4 दिसंबर को अपना स्थापना दिवस मनाती है। इसके साथ साथ इसके वाइस चीफ की बात करें तो एडमिरल सतीश नामदेव जी करेंट में भारतीय नौसेना के वाइस चीफ हैं। इसके अलावा हाल ही में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF के प्रमुख के रूप में शीलवर्धन सिंह को अपॉइंट किया गया है। अब यहाँ पर CISF चर्चा में रहा तो हम CISF के बारे में बात करेंगे। CISF यानी कि केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, इसका फॉर्मेशन 10 मार्च 1969 को हुआ, जबकि इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। इसके साथ साथ इसके मोटो की बात करें तो प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल का मोटो है। इसके अलावा हाल ही में राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल यानी कि NDRF के प्रमुख के रूप में अतुल करवाल जी को अपॉइंट किया गया है। अब यहाँ पर NDRF चर्चा में रहा तो हम NDRF के बारे में बात करेंगे। NDRF की बात करें तो इसका फॉर्मेशन 2006 को हुआ। इसके साथ साथ इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। इसके अलावा NDRF के मोटो की बात करें तो आपदा सेवा सदैव इसका मोटो है। इसके अलावा हाल ही में फाल्गुनी नायर भारत की सबसे अमीर सेल्फ मेड महिला बन गई हैं। फाल्गुनी नायर की बात करें तो इनका जन्म 19 फरवरी 1963 को हुआ। इसके साथ साथ ये मुंबई से बिलोंग करती हैं। इसके अलावा करंट में फाल्गुनी नायर नायका की फाउंडर और CEO हैं। इसके अलावा हाल ही में प्रमोद चंद्र मोदी जी को राज्यसभा के नए महासचिव के रूप में अपॉइंट किया गया है। राज्यसभा की बात करें तो संसद के 3 अंगों में से एक है। इसके साथ साथ राज्यसभा की बात करें तो इसके अंतर्गत 245 सीटें होती हैं, जिसमें से 233 सीटें निर्वाचित और 12 मनोनीत सीटें होती हैं। इसके अलावा राज्यसभा की बात करें तो इसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और करंट में जो राज्यसभा है उसके सभापति वेंकैया नायडू जी हैं। इसके अलावा केंद्र सरकार ने प्रवर्तन निदेशालय और केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि CBI के निदेशकों के कार्यकाल को 5 साल तक बढ़ाने के लिए 2 अध्यादेश जारी किए हैं। अब यहाँ पर प्रवर्तन निदेशालय की बात हुई है तो हम प्रवर्तन निदेशालय के बारे में बात करेंगे। प्रवर्तन निदेशालय की बात करें तो इसका फॉर्मेशन 1 मई 1956 को हुआ, जबकि इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। इसके साथ साथ डायरेक्टर जनरल की बात करें तो प्रवर्तन निदेशालय के जो करंट में डायरेक्टर जनरल हैं वो संजय कुमार जी हैं। इसके अलावा CBI की बात करें तो केंद्रीय जांच ब्यूरो, इसका फॉर्मेशन 1942 को हुआ। इसके साथ साथ इसका हेडक्वार्टर भी न्यू दिल्ली में है और करंट में जो CBI है इसके डायरेक्टर जनरल सुबोध कुमार जायसवाल हैं। इसके अलावा केंद्रीय जांच ब्यूरो की बात करें तो इसका मोटो इंडस्ट्री, इम्पार्शियलिटी और इंटीग्रिटी है। इसके अलावा हाल ही में BVS लक्ष्मण को राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी के अगले प्रमुख के रूप में अपॉइंट किया गया है। अब NCA की बात करें तो इसका फॉर्मेशन 2000 को हुआ। इसके साथ साथ NCA यानी कि नेशनल क्रिकेट एकेडमी, इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। इसके अलावा BVS लक्ष्मण की बात करें तो इन्होंने भारत के लिए 134 टेस्ट मैचेस और 86 ODI खेले हैं। इसके अलावा हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासचिव सोम्बी शार्प को भारत में संयुक्त राष्ट्र की रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर के रूप में अपॉइंट किया गया है। अब यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र की बात हुई है तो हम संयुक्त राष्ट्र के बारे में भी बात करेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ की बात करें तो इसका फॉर्मेशन 24 अक्टूबर 1945 को हुआ। इसके साथ साथ इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है और करंट में संयुक्त राष्ट्र संघ की बात करें तो इसके सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरस हैं। इसके अलावा हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि ICC ने जोसेफ अलाइडिस को स्थायी CEO अपॉइंट किया है। अब यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि ICC की बात हुई है तो हम ICC के बारे में भी बात करेंगे। ICC की बात करें तो इसका फॉर्मेशन 15 जून 1909 को हुआ,
जबकि इसका हेडक्वार्टर दुबई में है। इसके साथ साथ करंट में आईसीसी के जो चेयरमैन हैं वो ग्रेग बार्कले हैं। इसके अलावा हाल ही में अब्दुल्ला हमदोक को सूडान के प्रधानमंत्री के रूप में फिर से अपॉइंट किया गया है। अब यहाँ पर सूडान की बात हुई है तो सूडान के बारे में भी बात करेंगे। सूडान की बात करें तो इसकी कैपिटल खार्टूम है, जबकि यहाँ पर करेंसी पौंड है। इसके अलावा हाल ही में शेख सबा अल खालिद अल हमद अल सबा को कुवैत के नए प्रधानमंत्री के रूप में अपॉइंट किया गया है। अब यहाँ पर कुवैत की बात हुई है तो हम कुवैत के बारे में भी बात करेंगे। कुवैत की बात करें तो इसकी कैपिटल कुवैत सिटी है, जबकि यहाँ पर करेंसी दिनार है। फ्रेंड्स, इस प्रकार के यूज़फुल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।